तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 जो त्रिकोणमिति है चैप्टर नंबर 8 उसका क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज जो है आपका प्रश्नावली 8.1 उसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। क्वेश्चन आपका है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर इतना 24 सेंटीमीटर और BC बराबर इतना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में आपका है साइन ए कॉस ए, दूसरा नंबर में है साइन सी और कॉस सी का क्या करना है, मान निकालना है। एक आपको त्रिभुज दिया है जो समकोण त्रिभुज है, इसका हम लोग को देखिए समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने जो होता है वो आपका होता है कोण। ये क्या होता है, कोण होता है, और ये आपका होगा लंब, ये होता है आपका आधार। ठीक है ना। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस को H लिखते हैं, इसको परपेंडिकुलर को P लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। ठीक है ना। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, H डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। H बराबर होता है √P² प्लस में B², और H बराबर में आपको P के जगह पे आपको दिया है कितना 24, तो 24 का क्या होल स्क्वायर प्लस में B की जगह पे 7 दिया है, तो 7 का क्या होल स्क्वायर। H इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आपका होता है 576 प्लस में आपका 7 का स्क्वायर होता है 49। H इज इक्वल टू अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। 9 6 15 का 5 7 4 11 12 और 5 6, और ये 6 से 25 जो होता है ना, ये आपका 25 का क्या होता है वर्गमूल होता है, यानी आपका H का वैल्यू क्या निकला आपका 25 निकला। अब आपको ना क्वेश्चन हम लोग करके दिखाते हैं। एक बात होता है एंगल परिवर्तन का, जब भी ए बोलेगा मतलब एंगल आपका परिवर्तन करके बोलेगा। यहाँ पे देखिए एंगल ए के बारे में बोल रहा है, यानी ये ना हम लोग मिटाते हैं इसको, इसका जरूरत नहीं है। अब जो निकालना था वो हमारा निकल चुका है। ठीक ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 24। ठीक है। और दिया है आपको साइन ए। साइन ए मतलब यहाँ के बारे में बात बोल रहा है, तो ये मतलब इसके लिए अगर ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और H जो रहता है ना वो परिवर्तित नहीं होता है। तो साइन ए का वैल्यू, साइन को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन को लिखा जाता है साइन ए बोला है, साइन का होता है वैल्यू क्या PH, ये भी आपको बेसिक पार्ट में बताया गया है। और P का वैल्यू कितना आया 7, तो साइन ए बराबर में हो जाएगा 7 बट्टा कितना P, और H तो आपका वही रहेगा कितना 25, ये हो गया। कॉस का होता है, कॉस ए बराबर होता है कि आपका B/H, कॉस का वैल्यू ये होता है। तो कॉस के लिए आपका B का वैल्यू कितना है, ए पर ही एंगल, तो इसके लिए P ये B हो जाएगा, और ये H तो रहता ही है। कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपको B/H, मतलब B आपका 24 और H कितना है आपका 25, यानी 24/25। तो पहला पार्ट हम लोग का यानी पहला नंबर हो गया। अब आप आइए साइन सी कॉस सी निकालना है। जब यहाँ पे बोलेगा सी वाले एंगल के लिए, तो सी के जस्ट सामने जो रहेगा ना वो हो जाता है P, और नीचे वाला ये आपका B हो जाएगा, और ये तो H रहता ही है। ठीक है। एंगल में परिवर्तित में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, बट हम लोग बेसिक वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। आप उसको देखिए, इसके बाद आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। बट यहाँ पर भी आएगा एंगल सी जब बोलेगा ना, तो इसके जस्ट सामने जिस एंगल के बारे में बात होगा उसके जस्ट सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और नीचे वाला आधार और हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पर साइन सी बोला है, साइन सी, साइन का होता है P/H, तो साइन C इज इक्वल टू P के जगह पे आपका एंगल चेंज हो गया था, ये आपका P हो गया था, यानी 24 बट्टा में H का मान तो वही रहेगा 25। ठीक है। उसके बाद है कॉस C, कॉस C, कॉस का होता है आपका B/H। ठीक है ना। कॉस का क्या होगा B/H, यहाँ पर भी एंगल C को ही लिया है, तो इसके जस्ट सामने ये होगा P, तो आपको B से मतलब है, तो B तो आपका 7 है। कॉस C बराबर कितना हो जाएगा 7 बट्टा, और H के जगह पे कितना रहेगा आपका 25। ये आपका फाइनली पहला नंबर क्वेश्चन आपका हुआ क्या कंप्लीट।